टीचर तो सर एक से बढ़कर एक है हमारे पास। नहीं, इस एरिया में एरिया भी डिपेंड करता है ना। नहीं सर, एरिया क्या है सर, कंकड़बाग से भी टीचर आ सकते हैं, ये तो बाईपास क्रॉस करना सिर्फ है ना। मेरा रामकृष्णा नगर में है। हाँ 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 हाँ, तो बाईपास क्रॉस करना है, टीचर आ जाएंगे सर। और टीचर आप कैसा टीचर को बुलाना चाहते हैं सर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टीचर का भी ग्रेड होता है क्या कि कैसा टीचर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सबका ग्रेड है सर, सब एक समान कोई नहीं है दुनिया में सर। बताइए जी सर। जैसे कि सर आप जैसे कि स्टूडेंट टीचर लेते हैं, स्टूडेंट टीचर में भी कुछ ऐसे टीचर हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, बैड लक उनका कहीं अभी तक हुआ नहीं है, तो पार्ट टाइम में वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, 5-7 साल का उनके पास अनुभव है। कुछ ऐसे टीचर हैं जो सिर्फ कोचिंग होम ट्यूशन ही पढ़ाते हैं। कुछ ऐसे टीचर हैं जो स्कूल में भी पढ़ाते हैं, ट्यूशन्स कोचिंग भी पढ़ाते हैं। तो जिनका जैसे जैसे जिनका एक्सपीरियंस आगे की ओर है, ज़्यादा है, उनका डिमांड ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, एक्सपीरियंस के आधार पर फी डिसाइडेड है। अगर कोई टीचर 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं तो उनका अभी चल रहा है कि 500-700 रुपये पर क्लास वो डिमांड करते हैं, एक क्लास का 500-700 रुपया। अगर कोई टीचर अभी नए हैं, उनका आपका 100 रुपये पर क्लास पर भी टीचर अवेलेबल हो जाएंगे। एक्सपीरियंस टीचर चाहिए जी सर। मेरे को एक्सपीरियंस टीचर चाहिए, एक्सपीरियंस टीचर। हाँ सर, एक्सपीरियंस टीचर आपको हम अवेलेबल करवा सकते हैं सर। वीक में 3 क्लास लेंगे, ठीक है, अच्छा, और 5000 रुपीज़ लेंगे। 3 क्लास में ये कोर्स पूरा होगा नहीं ना होगा? बिल्कुल होगा सर। अच्छा। जैसे देखिए सर, होम ट्यूशन टीचर जो पढ़ाते हैं 2 तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक हुआ कि जैसे मान लीजिए 9th में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर हम ले लेते हैं पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल चैप्टर का जो भी कंसेप्ट है, थ्योरी है, ठीक है ना, हम बच्चे को एक आपके यहाँ आए तो सारा चीज़ समझा दिए उसको, ठीक है। 2-4 प्रॉब्लम बच्चों को, 2-4 टाइप्स का प्रॉब्लम जो है बच्चों को बना करके बता करके समझा दिए। अब उस एक्सरसाइज में 20-25 प्रॉब्लम है, तो उसको बच्चे अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और एक होता है सर कि नहीं, आपके यहाँ आज हम गए तो सारी चीज़ें बता दिए, कल आए तो उस 25 प्रॉब्लम में आए तो आज 5 प्रॉब्लम बनाए, 1 घंटा समय निकल गया, टीचर चले गए, फिर कल आए, फिर बच्चा प्रॉब्लम बना रहा है, टीचर बैठे हुए हैं, 5-10 प्रॉब्लम सॉल्व किए, फिर टीचर चले गए। तो पढ़ाई इस तरीके से भी होता है सर। और टीचर आपको कैसा चाहिए, ये डिसीजन आपको अपने बच्चे को देख कर लेना है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि स्मार्ट टीचर लेते हैं, जो टीचर 20 साल 25 साल क्वालिफाइड टीचर हैं, तो उनको बच्चे भी चाहिए इसी तरह के क्वालिफाइड, क्योंकि वो ज़्यादा लेबर नहीं करेंगे, वो सिर्फ ट्रिक बताएंगे, बच्चों को समझाएंगे, बच्चा एक बार में समझना चाहिए, उनका स्मार्ट वर्क है। वैसा फालतू टीचर नहीं चाहिए, जो बच्चा पर मेहनत करे वैसा टीचर चाहिए। तो बच्चा पर मेहनत चाहिए सर, इसका मतलब बच्चा जब होशियार रहेगा ना, तो किसी गार्जियन को कुत्ता नहीं काटे हुए है कि टीचर को बैठा के पैसा देगा। तो नहीं सर, देखिए, बच्चे पे मेहनत करने वाला बच्चा नहीं सर, देखिए, आपके बच्चे पर आप अपने बच्चे को देखिए, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। किताब और टीचर सर, किताब और टीचर, एक टीचर सबके लिए, बच्चे के लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं, और एक किताब सभी बच्चों के लिए अच्छा नहीं हो सकता है सर। बिल्कुल। तो कुत्ता किसी को नहीं काटता है सर। आपको अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा स्मार्ट कर रहा है तो जाता है फिर में पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, तो उसको कुत्ता काटना थोड़ी कहते हैं सर। आप इस तरह का लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। अरे भैया, मेरे आप बोल रहे हैं कि टीचर मेहनत नहीं करेगा, खाली ट्रिक बताएगा चल देगा, तो सर देखिए, ऐसा बच्चा भी होना चाहिए ना सर। उस तरह का रहेगा तो प्राइवेट ट्यूशन क्यों कराएगा? नहीं, प्राइवेट ट्यूशन तो हर कोई को जरूरत है सर, हर कोई को जरूरत है। ऐसा कहीं नहीं है। नहीं, आज के डेट में सर गलत भ्रम में है। फिर आप प्रोफेशनल आदमी है, फिर आप बैठे हुए हैं वहाँ। नहीं सर, अपने काम में सर, अपने काम में सर हर व्यक्ति प्रोफेशनल है। जो प्रोफेशनल है वही अच्छा वर्क कर सकता है सर। आप हमको एक चीज बताइए, कोई एक स्कूल का एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए 10,000 बच्चा किसी स्कूल में है, 10,000 ट्यूशन पढ़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगर ट्यूशन नहीं पढ़ता है सर तो कोचिंग जाता है सर। और जिसके पेरेंट्स असमर्थ हैं वही 10 बच्चा ट्यूशन। आपका शुभ नाम क्या हुआ? संजय प्रकाश। संजय,
आप हमको एक चीज बताइए, जब उतना ही बच्चा स्कूल पढ़ रहा होता तो आपको सोशल मीडिया में डालने की क्या जरूरत होती कि आप? सर अपनी रोजी रोटी है सर, अपनी रोजी रोटी है, किस्मत के मारे हुए हैं, कुछ नहीं हुआ सर तो परिवार चलाना है ना सर। नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन हमारा ये कहना है ऐसा नहीं है, इतना बच्चा अगर सारा बच्चा स्कूल में पढ़ने लगे उतना ही बच्चा ट्यूशन। सर आज आपको बता देते हैं सर, आज आपको बता रहे सर, पिछले 15 सालों से 5% बच्चा भी नहीं पढ़ता होगा। नहीं सर, नहीं सर, पिछले 15 सालों से काम को कर रहे हैं, ठीक है ना। और आज आपको बता देते हैं सर, 99% पेरेंट्स के बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सालों भर ट्यूशन पढ़ाते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को 6 मंथ ट्यूशन पढ़ाते हैं एग्जाम के टाइम में, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो 2 ही 3 मंथ पढ़ाते हैं, कुछ पेरेंट्स की स्थिति खराब है तो ना भी असमर्थ है तो ही नहीं पढ़वाते, उनकी इच्छा है लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियाँ होती है, ठीक है ना, जिसके कारण से। तो ट्यूशन और कोचिंग, अगर आपका बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ेगा तो कोचिंग जाएगा पढ़ने के लिए। आप इस लाइन में है, आपको ज्यादा ये है, लेकिन हमारा जो पर्सनल व्यू है, आज भी हम जानते हैं, किसी भी स्कूल में उठा के आप पूछ लीजिए कितना बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता है। सर हम लोग तो सर नहीं, ये मेरे हिसाब से गलत इन्फॉर्मेशन है आपके पास। नहीं सर, ये जरूर है कि आज के तारीख में ये एक प्रोफेशन हो गया है कि भाई स्कूल से छूटे है वो फिजिक्स वाला में भागे या फिटजी में भागे या जहाँ भागे, ऐसा नहीं है। बट वो परसेंटेज 100% नहीं है, ये आप मान लीजिए, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। चलिए सर, चलिए, हर व्यक्ति का अपना अपना होता है सर, जिसके पास जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग वो बात करते हैं, ठीक है ना। इस लाइन में है तो मेरे से ज्यादा जान रहे होंगे। सर आपको बता रहे हैं, किसी दिन आप मेरे ऑफिस में आइए, ठीक है ना, आपको पूरे पटना के अंदर के 5 लाख घरों का नंबर है मेरे पास सर, 5 लाख। और आपको बता रहे सर कि पर मंथ 100 से 150 घरों में टीचर भेजते हैं एवरेज सर हम, और पूरे पटना के अंदर में 25,000 से ऊपर टीचर है सर हमारे पास। तो हमको वो अच्छा टीचर दिए ना साइंस का जो। हाँ तो देखिए सर, हम आपको एक बात हम आपको पैसा मैटर नहीं करता है। हम आपको एक बात बताएंगे सर, एक बात आपको हम बताना चाहेंगे, आप अपने बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग टीचर का डिसीजन लीजिए, ठीक है। अगर आपका बच्चा एवरेज है पढ़ने में तो आप एक स्टूडेंट टीचर को ही हायर कीजिए। अब इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे? अभी मेरा बच्चा पिछले साल 8th में एक एग्जाम में फर्स्ट रैंक था, फाइनल एग्जाम में 2nd रैंक है उसका। जी सर, मतलब उस स्कूल में, अब उस स्कूल का लेवल क्या है, ये क्या है, कैसे हम एनालाइज करेंगे, सो बताइए। वो सर आपको कौन से वो सर हम आपको एक काम कीजिए, आपके बच्चे जब आएंगे ना घर पर तो हमको ऑनलाइन बात करवा दीजिएगा। अच्छा। अगर हम बात करके समझ गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं सर, हमको अपने घर पे बुला लीजिए सर 2 मिनट के लिए, और हम आकर के बच्चों को चेक कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको हम बेस्ट टीचर दे देंगे सर। क्योंकि देखिए अभी जो बताएं सर, जो टीचर स्मार्ट है, ठीक है ना, जो टीचर बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड है, उसको उसी तरह का बंदा चाहिए सर। क्योंकि वो एवरेज बंदा, एवरेज बिलो बंदे पर जो बच्चा कहते हैं ना, उस पर वो मेहनत नहीं करेगा, उसको पढ़ाएगा ही नहीं। अगर वो टीचर वाकई में इफिशिएंट है, ये है, तो घर जाके नहीं पढ़ाएगा, बस एक नंबर नोट कर लीजिए आप। नहीं, ये भी बात सही है, आपकी बात सही है, ये भी बात सही है, हमारी बात सब सही है। हाँ ये बात सही है। घर पे नहीं जाके पढ़ाएगा वो, कहीं नहीं सर, देखिए आज के समय में क्या है ना सर, आज के समय में हमारी जो सरकार है, हमारा जो सिस्टम है सर, उसमें अच्छे टैलेंटेड लोग आज भी रोड पे खड़े हैं सर। आप जैसे बोले ना कि हम वक्त के मारे हुए हैं, हाँ सर सही बात है, वैसा ही टीचर होगा जिसको मतलब वो घर जाके प्रीफर करेगा, मेरे हिसाब से। मेरा बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। नॉलेज है, टैलेंट है, बस पूंजी नहीं है जो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब उसका मान लीजिए वैसा लाइनअप नहीं बनाइए। सर आपको बता रहे हैं, एक बात बता रहे हैं सर, सुनिए, एक बात बता रहे हैं सर, एक फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर है, नाइटियन है, हमारे संपर्क में थे, पिछले 5 सालों से पटना कंकरबाग में स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, और आज उनके पास बच्चे नहीं जुट पाए, ठीक है ना, और आज वो आकाश में जा करके 42 लाख का पैकेज पर पढ़ा रहे हैं साल भर से सर। बताइए। तो कहने का मतलब है सर, पेरेंट्स जो है ना सर, वो बुर्बक है। आज के डेट में हम लोग का पेरेंट्स को बुर्बक समझते हैं कि कोई टीचर हिम्मत करके अपना कोई सेटअप लगाया छोटा सा, तो उनके पास जाके बार्गेनिंग करेंगे, उनके पास जा करके जाएंगे नहीं, और यही आकाश और फिटजी और ये बीएमसी में जा करके पैसा का बोरा उछल देंगे, और जब वहाँ पर बच्चा नहीं करता है तो आकर के फिर टीचर को ही गाली देंगे। लेकिन कल की बात मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा एक बच्चा भी +2 किया है। जी सर। 2 बच्चा है, एक +2 किया है और एक अभी 9th में गया है। जी सर, जी सर। +2 के लिए वो बोला कि हमको थोड़ा कोचिंग
करवा दीजिए। वो 1 साल अभी तैयारी करेगा ये IIT के लिए। जी सर, जी सर। हुआ नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है, ऐसा भी है। जी सर, जी सर। किसी न किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए तो बोला एक बार हम ट्राई करना चाहते हैं। तो कल मेरा जो शेड्यूल था ना, जी सर। वो केवल कोचिंग घूमना था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम पहले विद्या मंदिर गए, फिजिक्स वाला गए, मेंटर गए, सब में अगर हमको सुटेबल लगा, हम अपना पर्सनल व्यू आपको बता रहे हैं, आपके एंगल से हो सकता है। मेंटर में बोला एक क्लास में 100 बच्चा पढ़ेगा, ठीक है। वो 3 सीट बचा हुआ है, 97 एडमिशन हो चुका है। अब बोले 100 होने के बाद भी मान लीजिए 5 और आ गया तो ऐसा थोड़ी आप छोड़िएगा। तो आप लोग खोले हुए हैं, आपको रेंट देना है, AC चल रहा है, लिपस्टिक गर्ल को पैसा देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, ये सबको तो आप तो लीजिएगा ही। लेकिन फिजिक्स वाला में गए तो 35 बोला एक क्लास में 35 लेता है। अब क्या अंदर क्या पढ़ाता है वो नहीं मालूम, हम बाहर का केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको बता रहे हैं। 35 हम लोग लेते हैं और 35 के बाद वो बैच मतलब खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 36 आ जाएगा। और ये भी नहीं है कि उस बैच में आप बोलिए शिफ्ट कर देने के लिए कि कोई चल रहा है उसमें इसको शिफ्ट कर दीजिए, तो भी नहीं होगा। समझे? तो सर आप एक बात बताइए, हम सारी बातें जान रहे हैं सर, ठीक है ना। वो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो बताया गया वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई आपको जानना है सर तो छुट्टी के टाइम में जाइए, बच्चे निकलते हैं उनसे पूछ लीजिए। बच्चा AC से निकलता है, ठीक है ना, और पसीना से लथपथ रहता है, सोफोकेशन से सर, मतलब उतना ट्रैफिक रहता है। और सर चलिए एक बात आपको हम बताना चाहेंगे, कोचिंग आप पकड़ लिए कि नहीं पकड़े सर? ना अभी तो बोले नहीं, सर्वे किए ना सर। तो आप एक बार थोड़ा सा विश्वास करके मेरा बात मान जाइए। एक बार आप ये तो आप ब्रांडेड में घूम लिए, एक बार आप सर्वे जाकर हम लोग उसी में गए। हाँ, एक बार सर आप कंकरबाग से ले करके बोर्डिंग रोड तक, बाजार समिति, सभी जगह, हम ये नहीं कहेंगे हम किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम बता रहे हैं आपको। जो टीचर खुद से हिम्मत करके अपना एक छोटा सा शटर लेकर के दुकान जैसा खोले हैं ना सर, आप जाइए उनके यहाँ सर। आप वही आपके बच्चे को, वो आपसे पैसा भी कम लेंगे। आपकी कोई गिला शिकवा होगी ना, कोई कंप्लेन, तो आप डायरेक्ट जाके मिल भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। ये सब बात तो सही है, लेकिन अभी आदमी क्यों भागता है जानते हैं? कि भाई उसके यहाँ मटेरियल ऐसा देता है, ये देता है। सर आपको बता रहे हैं सारा काम टीचर करके देता है सर, मटेरियल भी टीचर बनाता है। चलिए सर, कौन कोचिंग छोटा सा है उसमें टीचर नोट्स और मटेरियल नहीं देता है? सबको हम जानते हैं सर। मार्केट के 80% टीचर हमारे कांटेक्ट में है, दिन रात उठना बैठना है सर। और हम लोग जब एकांत में बैठते हैं ना तो पेरेंट्स को गाली देते हैं, इसलिए कि वही पेरेंट्स क्या कहते हैं, आकाश में VMC में जाके पैसा दे देंगे, वही आकाश VMC वाला हमको खरीदेगा, ठीक है। और वही जब एक आदमी के, सब आदमी चाहता है स्वरोजगार, ठीक है ना, सेल्फ डिपेंडेबल, हम अपना छोटा सा बिजनेस करें और स्वतंत्र रहें। तो वो आदमी, वही पेरेंट्स उस व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देते हैं सर। और वो लोग, हम लोग सर देखिए आपको एक बात बता रहे हैं, हमारा जब अपने संस्थान में आइएगा ना सर, तो हम लोग जान प्राण लगा देते हैं सर, क्योंकि मेरा अपना है। सही बात। अपना रहता है, अपना का एक अलग फीलिंग होता है। तो इसलिए आप एक बार सर्वे कीजिए और विश्वास कीजिए, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम किसी पार्टिकुलर 10 टीचर का नाम भी बता देंगे, ठीक है। तो बताइए ना, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई ऐसा है एक ही जगह तीनों मिल जाए या? नहीं सर, नहीं सर, कभी नहीं होगा सर। देखिए एक टीचर आपको जो है वो मैथ ही पढ़ाएंगे सिर्फ आपको, अच्छा। और एक टीचर फिजिक्स पढ़ाएंगे। देखिए आप वहाँ पर जाइए, 2-3 हज़ार रुपया सर को दे दीजिएगा, ठीक है ना। जो भी छोटा में जाइएगा ना सर, वहाँ पे लाख देने का 50 हज़ार देने की जरूरत नहीं है, 2-3 हज़ार रुपया सर को दे दीजिए। ना ये सब भी तो स्तर गिरा दिया है जी, अब तो कहाँ लाख में है अभी ये लोग भी क्या कर रहा है। हाँ, ये लोग भी कैप्चर करता है, ये बात भी सही बोल रहे हैं, फैक्ट बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। कंपटीशन, कल हम गए थे मेंटर्स में, हाँ, मार्क्स देख लिया, ये देख लिया, अच्छा आपको इतना रिबेट मिल जाएगा। हम बोले और इसमें कुछ है गुंजाइश? तुम बात कराओ अपने सीनियर से, जितना कहिएगा उतना गुंजाइश हो जाएगा सर। चलिए तो बता रहा है। वो बोला कि ठीक है, एक हम बोले कि कोई एग्जाम ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, आपके यहाँ तो ऐसा चलता है। हम इसी तरह ठीक है, क्योंकि आजकल वैसा चल रहा है कि इसका एग्जाम दे दीजिए तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। ये एग्जाम में क्या लिख रहा है बच्चा, वो स्कॉलरशिप। तो बोला ठीक है, आप अगर आज का एडमिशन ले लीजिएगा तो हम एक टेस्ट लेंगे और टेस्ट में आपका 30,000 रुपये और कम हो जाएगा। हम क्योंकि और देखिए कुछ
समझे, तब उसका लेवल समझ में आ गया हमको हाँ। कि किसी भी एंगल से चाह रहा है कि एडमिशन ले हाँ लेना। हाँ सर 20,000 में एडमिशन लिया है सर, 20,000 में। तो हमको लास्ट 30,000 तक ऑफर किया हो तब कि आज अभी का भी ले लीजिएगा हाँ तो 30,000 में आपका हम सर करा देखिए देंगे। वो एक सेक्टर से है। देखिए अब जैसे कि प्राइवेट तब हमको लगा कि अरे हाँ इसमें चलो, जाइएगा ना सर टीचर के पास, तो आपके बच्चे पूरा मेहनत भी करेंगे कम। देखिए आपको हम बता रहे हैं सर, किसी प्राइवेट टीचर के पास जाइएगा, आप उनको 3,000 रुपया दे दीजिए, ठीक है ना, और अपने बच्चे को आप 2 महीना पढ़ने दीजिए। आपके बच्चे को हटाएंगे नहीं वो। अब 2 महीना में टीचर का रियल लेवल पता चल जाएगा सर। और इसके बाद आपको लग जाए ना सर, अगर वो टीचर आपसे 20,000 मांग दिए साल भर का मैथ पढ़ाने का, एक बात बता रहे हैं, तो उनको सर आप 22,000 दे दीजिएगा ना सर, आपके बच्चे पर अपना जान निकाल कर दे देंगे सर। अकेले में बुला के बिठा करके पढ़ाएंगे सर। सही बात। लेकिन जब 20,000 मांगेंगे ना छोटा मोटा टीचर, तो वहाँ पे पेरेंट्स बार्गेनिंग करेंगे, 15,000 लीजिए सर, 14,000 लीजिए, लास्ट में देते देते 2,000 रखिए लेंगे। और जैसे लगता है कि 2,000 में कौन सा बड़ा एम्पायर खड़ा होगा उनका। बोल रहा है। हाँ तो कहने का मतलब है सर कि आप लोग थोड़ा सा आप लोग देखिए, अभी के जो अभिभावक हैं जिनके पास भी अब बच्चे मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हम लोग जानते हैं 80-90% पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं। लेकिन पहले जो पेरेंट्स थे ना सर, वो पढ़ लिख के बिना पढ़े लिखे बुर्बक थे हम लोग के पेरेंट्स। क्योंकि हम लोग के माता पिता बहुत के नहीं पढ़े थे, हमारे तो ऐसे मैट्रिक पास थे, लेकिन बहुतों के नहीं थे। तो उस समय तो मान लीजिए कि नहीं पढ़े थे तो बुर्बक थे, और आज के पेरेंट्स पढ़ लिख करके महाबुर्बक है। अभी का तो पेरेंट्स हम ये देख रहे हैं कि हाँ। फलाना का बेटा उसको बस देखा देखी लगा देना है, उसके पीछे लगा देना है। क्या उसके अंदर है, अपने बच्चे को नहीं देखेंगे वो। हम अपने बच्चे के साथ ही कल उसको घुमाए हैं सब जगह, उसको दिखाए हैं लेवल सब, देखो कौन कहाँ तक गिर सकता है। विद्या मंदिर में भी गिर गया, इसमें पहले ही जाते बोले इसमें सीट नहीं है, ये नहीं है, हम तो चले हम। और आज तक सर जो पेरेंट्स हमसे राय विचार लिए हैं, ऐसे तो राय विचार बहुत कम पेरेंट्स लेते हैं 11-12 में, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि आप कितना भी बड़ा काम, कितना भी अच्छा काम कीजिए, लेकिन मेरा काम है बहुत छोटा। एजुकेशन लाइन का सबसे छोटा काम है होम ट्यूशन, ठीक है ना। इसके बाद है कोचिंग, इसके बाद है स्कूल। अगर तो कहने का मतलब है कि लोग छोटा ही समझते हैं। तो जो लोग लेकिन जिनको अच्छा लगता है बात विचार, वो सलाह लेते हैं। जिनको भी हम आज सलाह दिए हैं, आज आपको बता देते हैं सर, 100 आदमी को सलाह दी है तो 99 आदमी हमको गाली नहीं दे सकते हैं कि हमको सर गलत डायरेक्शन में भेजे थे। एक आदमी का हम बात नहीं 99 आदमी सर हम आपको मिलवा देंगे, जिनको जिनको हम गाइड किए, जिनका बच्चा आज पढ़ा, भले ही उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, ऐसा बात नहीं, सबका रिजल्ट हो गया, लेकिन वो व्यक्ति हमको गाली नहीं देंगे कि हमको ठगे हैं, क्योंकि रिजल्ट अपने मेहनत से होता है। देखिए हमारा उद्देश्य ये है कि जरूरी नहीं है कि उसमें निकल ही जाए, बट आज लेवल अगर 10% का है तो उसका लेवल वहाँ जाने के बाद 50। हाँ नॉलेज गेन होना चाहिए, नॉलेज गेन होना चाहिए। अब उसके बाद वो लड़का 100 तक पहुँच पाता है, नहीं पहुँच पाता, उसे तो थोड़ी भोर के पिला देगा। जी, भोर के तो पिलाएगा नहीं, लेकिन आप उस लेवल तक बनाइएगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी ऐसे कंकड़बाग में फिजिक्स केमिस्ट्री कौन पढ़ाते हैं जी? है कोई जो जेई का तैयारी कराते हुए? हाँ सर टीचर संपर्क में है सर। आप पहले, सबसे पहले तो आप पहले मूड बनाइए, ठीक है ना, और इसके बाद हम आपको नंबर रिकमेंड कर देते हैं, ठीक है ना। आप वहाँ पर जाइए और हमारे नाम पर सर आप 2 क्लास ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो आप 2,000-3,000 दे के वहाँ पर नामांकन ले लीजिए, ठीक है। और बच्चों को पढ़ने दीजिए, और जब बच्चा पढ़ेगा ना, अब बच्चा 11-12 का हो जाता है सिंसियर। मेरा एक और ये है, मतलब अब वो गलत भी हो सकता है कि उतना दूर भेज के बच्चा फिर थक के जाता है, वहाँ क्या पढ़ता है भगवान जाने, फिर उतना दूर चल के आना। तो हम नियरेस्ट में खोज रहे हैं, नियरेस्ट समझे कि मतलब हम जिस रामकृष्ण नगर में रहते हैं सर, आपको केंद्रीय विद्यालय वाले रोड में सारा कोचिंग अवेलेबल है सर, मंडी है वो। तो हम देखे हैं विजन क्या बहुत सारा है उसमें। नहीं उसमें छोटे छोटे टीचर भी है सर, उसमें टीचर भी हैं जो अपना खोल के रखे हुए हैं। अच्छा। अब देखिए विजन वाला बड़ा बोर्ड लगा देता है, और जो टीचर रखे हैं उनको फ्लैक्सो छपाने का पैसा नहीं है, छोटा सा फ्लैक्स लगा के रखे, और छोटा वाला पे नजर नहीं जाता है जल्दी। सही बात। हाँ तो आप कहिएगा तो हम आपसे मिलेंगे भी, और आपको हम बताएंगे भी। और हम आपको ये नहीं कहेंगे, आप अपना 2,000-2,500-3,000 रुपया दीजिए उस सर को, और सर के पास पढ़ने दीजिए। 1 महीना बच्चा पढ़ने के बाद अगर बच्चा को समझ में आ जाता है, ठीक है, तो आगे का सिलसिला जारी रखिए, नहीं तो क्विट कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि देखिए एक टीचर हर बच्चे के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। जो बच्चे के नब्ज को समझ ले, जो बच्चों से प्रेम करे, बेटा क्या पूछना है पूछो ना,
इस तरह से पूछने पर क्या कहते हैं, बच्चा भी थोड़ा सा ये होता है। कोई कोई टीचर ए चुप बेटो, बहुत पूछ रहा है, तुम बहुत बोलता है, अब वो ज़िंदगी में कभी नहीं पूछेगा। सही बात। तो कहने का मतलब है कि बच्चों का बॉन्डिंग होने दीजिए, ठीक है ना। हर पति पत्नी का रिलेशन सर सक्सेस नहीं होता है, बहुत सारा कोर्ट में भी जाता है। तो इसीलिए हर टीचर के पास बच्चा पकड़ लिया तो सबका सक्सेस ही नहीं होगा। बच्चे को अपने हिसाब से नहीं होता है तो मैथ का जो है, ठीक है बाबू तुम 2 ट्यूशन में ट्राई कर लो, 2 जगह पढ़ लो, देखो कौन अच्छा पढ़ाते हैं, कौन टीचर प्यार करते हैं, कौन टीचर अच्छे से बात कर रहे हैं तुमसे, क्योंकि बातचीत से भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है सर। सही बात। तो इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखने दीजिए। और टारगेट बैच पढ़ना है ना बाबू को अब। टारगेट उसी को बोलते हैं ना जो ड्रॉपर बोलते हैं, ड्रॉपर। हाँ हाँ, जैसे 12 कंप्लीट हो गया तो 11 12 पढ़ लिया तो अब टारगेट में आ जाएगा। अच्छा वो टारगेट होता है क्या? वही। हाँ, और नहीं तो सर अगर मान लीजिए 4000 5000 महीना खर्चा कीजिएगा, 5000 महीना खर्च कीजिएगा तो टीचर घर पर ही भेज देंगे। लेवल का टीचर होना चाहिए ना दोस्त, यही तो सर वही लेवल का टीचर सर, जो टीचर के यहाँ कोचिंग में जाइएगा ना पढ़ने के लिए, वही टीचर शाम 7 बजे के बाद होम ट्यूशन पढ़ाते हैं सर। कोचिंग में तो सर बच्चा कम रहता है, तो अपने परिवार को आप कंकरबाग में कोई टीचर कोचिंग रखें तो उसका 25 से 30 किराया भी तो होता है सर। अब वो घर में जाएंगे पढ़ाने के लिए, सप्ताह में 3 दिन जाते हैं, 5000 7000 रुपया लेते हैं, ठीक है। वही आकाश BMC जो बड़ा बड़ा कोचिंग है ना सर, तो जो बड़े बड़े लोग जो वहाँ पे पैसा दे के फंस जाते हैं, तो ये जो टीचर इधर वाले हैं वो उनसे घंटा पर पैसा ले करके उनसे तब उनके बच्चों को ट्रैक पर लाते हैं। पढ़ाएंगे तो सर देखिए मेहनत वही करेगा जो गरीब है, अमीर आदमी मेहनत नहीं करता है। तो वही पढ़ाते तो वही टीचर है, लेकिन उसका रास्ता अलग हो जाता है सर, रिजल्ट नाम हो जाता है उस लोगों का, लेकिन जो रियल मेहनत किए उनका नाम तक नहीं होता है। आजकल तो बहुत सारे टीचर फेसबुक और पे पोस्ट करते हैं, लेकिन फेसबुक पर कितना आदमी देखता है? 100 आदमी। वो क्या करेगा, एक ही बार बड़ा बड़ा पेपर पे छपा देगा, एक ही बार बड़ा बड़ा होर्डिंग लगवा देगा, सब जान गया कि बड़ी बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। तो उस अंधविश्वास से हम लोग को निकलना पड़ेगा सर, उस अंधविश्वास से हम लोग को निकलना पड़ेगा। और आप एक बार लीजिए और बच्चे से एक बार बात करवाइए। टीचर आपको हम बच्चे के लिए भी दे देते हैं और बड़े वाले के लिए भी स्कूल से आता है तो हम आपको बात कराते हैं। जी, स्कूल से आने पर बात करवाइए सर और हो जाएगा सर। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। कुछ बातें बुरी लगी हो सर तो माफ़ कीजिएगा सर। बुरी क्या लगी? नहीं, आप लोग अभिभावक है सर, आप लोग के कारण हम लोग का दाल रोटी चल रहा है ना सर। तो अगर डिस्कशन में ही निकलता है बात। जी सर। और आप ऐसे आदमी से बात किए हैं ना जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, हाँ मिलाने वाला आदमी हम नहीं है। जी सर। स्ट्रेट फॉरवर्ड समझे ना कि जी। आप कैसे बोले कि 100% आदमी ट्यूशन पढ़ता है, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन है नहीं पढ़ता है। मतलब जितना पॉपुलेशन है 25% आदमी भी नहीं पढ़ता होगा। नहीं सर, ये सर्वे पर सर हम बोलेंगे सर, आज के डेट में ना है, आज के डेट में आपको बता रहे हैं कि अंडर 10 का बच्चा जो है उसमें कुछ बच्चा सालों भर ट्यूशन पढ़ता है। वो डिपेंड करता है पेरेंट्स के फाइनेंशियल कंडीशन पे सर, क्योंकि देखिए हर पेरेंट्स तो देखा देखिए अपने बच्चों को बड़े स्कूल में नाम लिखवा देते हैं, लेकिन अब वहाँ पर तो उनका फी देना मजबूरी होता है, वहाँ से वो ड्रॉबैक भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसी में सब पेरेंट्स नहीं बियर करते हैं, कुछ पेरेंट्स कोचिंग भी भेजते हैं और कुछ पेरेंट्स 6 महीना पढ़ाते हैं, कुछ पेरेंट्स एग्जाम के लिए बात। देखिए अभी जैसे अप्रैल में कुछ ट्यूशन बुक हो गया, कुछ ट्यूशन अभी मई में थोड़ा सा चलेगा, मतलब कि थोड़ा कम चलेगा। और जैसे ही स्कूल आपका ओपन होगा ना जुलाई में 20 दिन तो सर आपको बता रहे सांस लेने का फुर्सत नहीं रहता है सर, कॉल पे कॉल एकदम मत पूछिए। और इसके बाद फिर अगस्त के बाद सितंबर से फिर मंदा हो जाएगा, अब फिर छठ पूजा के बाद उसको नहीं बोलता 1 महीना पढ़ा 4 महीना। तो सर देखिए उसमें हाँ बात आपकी सही है। आप अपने व्यू से बोल रहे हैं कि हाँ भाई हम उस लाइन में तो हम एक नॉर्मली जैसे स्कूल चलता है सालों भर, उसी तरह ट्यूशन पढ़ने वाले सालों भर 20% है सर, 20%। 20% भी ज्यादा हो जाएगा सर, 15%। 100 में 15 ही गार्जियन होंगे सर। हाँ अभी जरूर है, कभी 1 महीना पढ़ता होगा कोई, फिर हाँ वो वाला बहुत है सर, वो वाला बहुत है। रेगुलर जो बोल रहे हैं हाँ वो वाला बहुत है। रेगुलर हुआ, उसी तरह रेगुलर ट्यूशन पढ़ना। हमारा बच्चा अभी पढ़ता था, समझे? जी सर। वो खुद NIT का लड़का था, इंजीनियरिंग नहीं करके भी उसका इनकम टैक्स में हो गया। जी सर। वो लड़का मेरे बच्चे को 2 साल पढ़ाया है। जी सर, समझे? आप जो बोले ना नया लड़का में भी पढ़ाने वाला लोग अच्छे होते हैं,